नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कल मेरे साथ बातचीत में अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, ने कई बातों का खुलासा किया था और उनमें से थी एक अमर सिंह से उनकी दोस्ती। अमिताभ बच्चन भले ही दावा कर रहे हो कि अमर सिंह से उनकी दोस्ती बरकरार है, लेकिन अमर सिंह इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, अमर सिंह का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं अमर सिंह जी लाइव दिल्ली से। लेकिन उससे पहले हम अभी सुना देते हैं आपको कि अमिताभ बच्चन ने अमर सिंह से दोस्ती के बारे में क्या कुछ कहा था। सबसे पहले वो देख लेते हैं। हाल में श्रीदेवी जी के लिए अमर सिंह जी ने एक पार्टी रखी थी मुंबई में, उसमें आप नहीं पहुंचे, आपके परिवार से नहीं पहुंचा कोई, क्या निमंत्रण आया था जी? हम लोग शायद शहर में नहीं थे उस दिन। जयपुर में कार्यक्रम में अमर सिंह जी ने मुझसे कहा था कि मेरी अब पुराने जैसी दोस्ती अमिताभ जी से नहीं रही। मेरी तो दोस्ती बिल्कुल बरकरार है। मैं जिसे अपना मित्र मान लेता हूं, एक बार सारी जिंदगी वो हमारे मित्र रहते और हैं। तो अमर सिंह जी, सीधे चलते हैं अमर सिंह जी के पास, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर सिंह जी, जिसको एक बार मित्र मान लेता हूं वो सारी जिंदगी मेरा मित्र रहता है, ये कहना है अमिताभ बच्चन जी का, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरे दिल में रहते हैं। मैं क्या कहूं, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे दिल से तूने अच्छी दिल लगी की है, दोस्त बनकर दोस्त तूने हमसे दुश्मनी की है। मेरे भी वो दिल में रहते थे और अब दिल के साथ साथ मेरे दिमाग में भी रहते हैं और हरदम रहेंगे। दिमाग में क्यों रहते हैं साहब? पहले तो आप छोटे भाई बड़े भाई थे, लगभग 2 दशक तक अमिताभ बच्चन और अमर सिंह AA और AAA का कॉम्बिनेशन इस देश को चलाता था। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और अमर सिंह। इसके बारे में जरूरी नहीं है कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग भी जरूरी है, और अगर दिमाग में कोई नहीं रहे तो दिल में कैसे जाए। हर वो आदमी जो दिल में रहे उसको दिमाग में भी रखना चाहिए। लेकिन अमर सिंह पहले तो ऐसे नहीं थे, वो आदमी को दिल में रखते थे, दिमाग में कम। दोस्तों को तो दिल में ही रखते थे। जिंदगी अपने आप में एक अनुभव है, और जिंदगी का अनुभव बताता है कि आदमी को अपने दिमाग में भी कुछ रखना चाहिए। एक बड़ा पुराना शेर है अमर सिंह जी, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। अमिताभ बच्चन जी पे लागू होता है? देखिए, ये वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। इसके आगे मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इससे आगे की लाइन मैं गा देता हूं, वो ये गाना पूरा मैं कर देता हूं अमर सिंह जी, क्योंकि इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने का मुखड़ा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो क्या अमर सिंह के लिए अमिताभ बच्चन अजनबी बन गए हैं? कई सवालों का उत्तर बड़ी शालीनता से, गंभीरता से मौन होना चाहिए, इसलिए मेरा मौन इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। लेकिन अमर सिंह जी, ये भी कहते हैं लोग कि कहते कहते रुक गया मैं और फिर मौन बहने लगा अर्थ बनकर, तो आपके मौन के भी कई मायने हैं। अब मौन के अगर अर्थ निकले, अनर्थ निकले, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। इसकी समीक्षा तो आप ऐसे सुधीजन करेंगे कि मेरे मौन का अर्थ क्या है, मेरे मौन का अनर्थ क्या है। कल ये बात भी सामने आई कि हमने उनको एक वीडियो दिखाया, हमारे सहयोगी संजय सूद ने, और उस वीडियो में बाकायदा उनकी आवाज थी। मोदी जी का कैंपेन था, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी जी देश के नेता हैं और वो नेता आपके ही बीच है, और उस पर मोदी जी के कुछ शॉट्स थे और अमिताभ बच्चन की आवाज थी। अमिताभ बच्चन ने कहा फर्जी है, आज ट्विटर पर भी लिखा। आप क्या जानते हैं मोदी और अमिताभ बच्चन जी के संबंधों के बारे में, और क्या ये वीडियो असली हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जितना मैं जानता हूं अमिताभ बच्चन जी को, वह किसी समस्या से पलायन कर जाएं
दृढ़ता से किसी समस्या में खड़े ना हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। और अगर उन्होंने कहा ये फर्जी है तो फर्जी होगा। जी बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि अगर उन्होंने कहा, और मुझे ये पता है कि जी नहीं, उन्होंने आगे एक लाइन और कही थी अमर सिंह जी, उसका भी याद दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक लाइन ये भी की थी कि जब से मैं राजनीति से दूर हुआ हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक रैली में कभी शामिल नहीं हुआ हूं, किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर मैं आज तक नहीं गया हूं। अब इससे तो मेरा विरोध है, क्योंकि उनके घर में ही राजनीति है। उनकी पत्नी अर्धांगिनी, उनका आधा अंग वो समाजवादी पार्टी की बड़ी धुरंधर नेता है, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और सांसद और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उनका निवास है, जहां पर उनकी पत्नी रहती। तो राजनीति में पत्नी है ना अमिताभ जी? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उनका नहीं, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति से लेना देना नहीं है, यह कहना अनुचित होगा। प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से मुलायम सिंह जी की पार्टी से और समाजवादी पार्टी से पत्नी के माध्यम से उनके गंभीर संबंध है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 2007 के इलेक्शंस के वक्त, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के वक्त जब समाजवादी पार्टी की सरकार वहां पर थी, उन्होंने बाकायदा यूपी के लिए कैंपेन किया था। मुझको उनका एक नारा आज भी याद है जिसपे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी ऐतराज जताया था। वो ये था कि उत्तर प्रदेश में जुर्म कम है, और उस पूरे कैंपेन के मास्टरमाइंड आप माने जाते थे। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गलत। उन्होंने समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं किया था, बल्कि रक्तदान शिविर चला था, और रक्तदान शिविर हर जगह युवाओं ने रक्त दिया था। उस रक्तदान शिविर में वो सम्मिलित हुए थे। और यह बयान कि उत्तर प्रदेश में बहुत है दम क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, उन्होंने उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यह बयान दिया था। वो उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया था। समाजवादी पार्टी का नाम उन्होंने अपने मुखारबिंद से कभी उसका प्रस्फुटन नहीं किया। और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती जया बच्चन बड़ी वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी की, और राजनीति के बलवेदों पर वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़े संबंधों का कुर्बान करने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मेरा दावा है कि उनके कहने से भी वह समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि जया बच्चन वो राजनीति से, क्या आपको लगता है कि जया बच्चन आपकी और अमिताभ की दोस्ती के आड़े आ गई? राजनीति से मैं जहां पर बहुत दिनों तक मेरे संबंध रहे हैं, उस घर की वो महिला है, उनकी पत्नी है, और मैं समझता हूं कि पत्नी की इच्छा के ऊपर और पत्नी के सम्मान के ऊपर पति को पूरा उसका रक्षण करना चाहिए। और अगर उन्होंने एक मित्र के मुकाबले पत्नी का साथ दिया है तो यह एक सराहनीय काम उन्होंने किया है। मतलब जया बच्चन जी के हरदम अपनी पत्नी का, जया जी का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जया जी के चलते आपकी और अमिताभ की दोस्ती टूट गई क्योंकि जया जी समाजवादी पार्टी में रहना चाहती थी और आप उससे अलग होना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इसलिए देखिए, सवाल यह कि रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मुझे आदेशित कर देते कि आपको समाजवादी पार्टी में ही रहना है और मुलायम सिंह के परिवार का और उनके भाई रामगोपाल की गाली को सहना है, तो मैं उनको अपने परिवार का अपना मुखिया मानता था, तो मैं उनकी इस बात को, उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करता। लेकिन परिवार में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अप्रिय सत्य को भी स्पष्ट कहना चाहिए। तो उस अप्रिय सत्य को जो समाजवादी पार्टी से अधिक राज्यसभा को वो अपने एक जेवर की तरफ प्यार करती थी कि राज्यसभा का दूसरा सत्र वो चाहती थी, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके लिए किसी रिश्ते से ज्यादा बड़ी थी। तो यह उनका नजरिया है और वह बहुत व्यवहारिक महिला है और बड़ी अच्छी महिला है
उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े से बड़े कुर्बानी देने का अधिकार है। उन्होंने राज्यसभा के दूसरे सत्र के लिए मेरे साथ बच्चन परिवार के रिश्ते की बलि दी। इसके लिए उनका यह सराहनीय कदम है, उसके लिए मैं उनको कोई दोष नहीं देता। आपने श्रीदेवी के लिए 50वें जन्मदिन की पार्टी दी मुंबई में। मैंने अमिताभ जी से यह भी सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा कि आप उस पार्टी में क्यों नहीं गए, आप तो अमर सिंह जी की हर पार्टी में मौजूद होते थे। उनका यह जवाब था कि हाँ, कार्ड तो आया था, लेकिन हम लोग शायद उस दिन मुंबई में नहीं थे। क्या यह सच है? शायद मुंबई में नहीं थे, यह शब्द इस्तेमाल किया था। अब जब उन्होंने जो कह दिया उनकी बात को मैं काटूंगा नहीं। हमसे उम्र में बड़े हैं। आपको बुरा लगा वो नहीं आए? जब उनके पिछले वर्ष जन्मदिन समारोह में उन्होंने मुझे निमंत्रित नहीं किया और मुझे निमंत्रित न करने पर उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि अगर वह अनबने मन से आते तो बुरा लगता। और वो हरदम ये कहते हैं, अपने पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की इस लाइन को उद्धृत करते हैं, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। संबंध रहते तो अच्छा, संबंध नहीं है तो और भी अच्छा। अमर सिंह जी, आपके बारे में यह कहा जाता है कि आपने अपने गले में मे आई हेल्प यू का टैग लगा रखा है। जितने लोग मुसीबत में हैं वो अमर सिंह के पास आएंगे, लेकिन अमर सिंह जब मुसीबत में है तो कोई आपके पास नहीं जाएगा। तो क्या आपने अब ये मे आई हेल्प यू का टैग उतार दिया है? गाय को लोग डंडा मारते हैं लेकिन वो दूध देती है, और गाय डंडा खा करके जो दूध देती है उस दूध को सांप पीता है। तो गाय का डंडा खाने वाली गाय का दूध पीकर सांप लोगों को काट करके मार डालता है। सांप काटना नहीं छोड़ता और गाय दूध देना नहीं छोड़ती। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। इसका क्या मतलब निकालो? कौन काट रहा है और कौन दूध दे रहा है? अब मैं तो हिंदी जानता हूं। हिंदी में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 विधाएं बात करने की मैंने व्यंजना में बात की। मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर हिंदी जानते हैं, इसीलिए मैंने अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन आपकी खामोशी यहां भी कुछ कह रही है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। जयपुर में एक शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में 5 सितंबर को पिछले साल आपने बड़ी खुल के मेरे साथ बात की थी। आप अभी वो बात करने से हिचक रहे हैं कि क्यों दोस्ती टूटी आपकी अमिताभ से, किसके घर में टूटी, क्या कहा गया आपको, कैसे रास्ते अलग अलग हुए? आप शेयर करना चाहेंगे? जो बात एक बार मैंने कह दी है उसको बार बार दोहराना मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने अतीत के प्रतिबिंब की प्रतीक्षाया में हरदम जीवित रहूं। मैं चाहता हूं कि मुझसे मेरे मित्र दीपक चौरसिया मेरी उपलब्धि और मेरी विफलता की बात करें। मैं किसी नायक महानायक के रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में अपना परिचय नहीं देना चाहता, न रखना चाहता। चलिए, अगर वो सदी के महानायक है तो ये सदी की सबसे बड़ी दोस्ती थी अमर सिंह जी, जो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अब काफी हद तक कड़वाहट में बदल गई है। तो हम ये मान के चलें कि सदी की ये दोस्ती अब टूट चुकी है। हाथ मिल सकते हैं लेकिन दिल नहीं। देखिए, दिमाग से जो लोग रिश्ता रखते हैं उनके साथ दिमाग से रिश्ता रखना चाहिए, और दिल से रिश्ता रखने वाले लोग बहुत कम हैं। दिल से रिश्ता रखने वालों को मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप किसी मित्र के साथ उसके संकट में हैं तो यह ईश्वर की देन है और ईश्वर की कृपा है। उस मित्र को आप दूसरी बार अगर मदद कर रहे हैं तो आप उसका उपकार कर रहे हैं, और तीसरी बार भी आप उस मित्र के साथ हैं और उसके काम आ रहे हैं तो आपका वो मित्र तीसरी बार वह चालाक है और आप मूर्ख हैं। तो मैं सारे चालाक लोगों को प्रणाम करता हूं और अपनी मूर्खता की नसीहत लेकर अपना जीवन मैं इन चतुर सुजानों की तरह जीने का प्रयत्न करूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतने कठिन विषय पर जो आपके दिल के बड़े करीब है, जिस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, उस पर अपनी राय शेयर की। तो ये थे अमर सिंह जी, जिन्होंने सदी की सबसे बड़ी दोस्ती जो अमिताभ बच्चन और उनके बीच थी, उसके टूटने पर ये तमाम बातें कही। उनका कहना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और इसकी असलियत यह है, गाने का मुखड़ा यह है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।